हेलो फ्रेंड्स, मैं के सिंह आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल ग्रेटिट्यूड लर्निंग एकेडमी में। आशा करता हूं कि आप सभी घर पर होंगे और हेल्दी होंगे। दोस्तों, आज से इस चैनल पर इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस शुरू हो रही हैं। आई होप कि आप लोगों को पसंद भी आएगी, और अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही बेल आइकन को दबाना तो हरगिज़ मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस आएंगी, चाहे वो इंग्लिश की हो या जनरल स्टडीज़ की हो या फिर आगे जो भी कोई भी क्लासेस इस चैनल पे करवाई जाएंगी, उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। साथ ही साथ एक और जानकारी दे देना चाहता हूँ कि जितनी भी लेक्चर्स इस चैनल पर दी जा रही हैं, उसकी पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है ग्रेटिट्यूड लर्निंग एकेडमी, जो कि इस यूट्यूब चैनल का भी नाम है। और हमारे जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, तो उस लिंक पर क्लिक करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े, ताकि आपको हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं उनकी पीडीएफ मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, एक नई आशा के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उनमें हर वर्ड्स की कोई ना कोई मीनिंग होती है, और हर वर्ड का कोई ना कोई फंक्शन ज़रूर होता है, और उनकी जगह भी निर्धारित होती है, ताकि उनको मिलाकर एक अर्थपूर्ण सेंटेंस बनाया जा सके जिसका कोई मीनिंग निकले। क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखते हैं, दिस इज़ अ पेन, ये एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखते हैं तो ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस लग रहा है। दिस इज़ अ पेन, यह एक कलम है। अगर इसे ही अगर हम लिखें, दिस अ पेन इज़, ये जो वर्ड्स को इधर उधर घुमा दिया गया है, इनको जगह के आधार पे इन्हें नहीं सजाया गया है, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। तो हर वर्ड्स का कोई ना कोई जगह फिक्स होता है, और इनकी कोई ना कोई फंक्शन होती है, जिसके आधार पर, इन्हीं फंक्शंस के आधार पर इन वर्ड्स को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 8 पार्ट्स में। तो इन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो चलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन देख लेते हैं। इन इंग्लिश, वर्ड्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड द पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश में वर्ड्स को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। किसके आधार पे? उनके फंक्शंस के आधार पे डिवाइड किया गया है, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम देखते हैं कि ये 8 पार्ट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला पार्ट जो है वो है नाउन। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। सबसे जो कॉमन पार्ट स्पीच है वो क्या है? नाउन। जैसे अब नाउन का एग्जांपल जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, या नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो कोई भी नाम ले लें, या चाहे वो राम हो, रमेश हो, मोहन हो, द हिमालयाज हो, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? नाउन के, संज्ञा के। ये किसी भी तरह के नाम को दर्शाते हैं। चलिए दोस्तों आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रोनाउन, सर्वनाम। प्रोनाउन का यूज़ कहाँ से आया है दोस्तों? जैसे देखिए कोई भी पैराग्राफ हो, जैसे अगर हम गाय पर ही निबंध लिखते हैं, तो अगर हम ऐसा बोले, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय की एक पूँछ होती है, गाय घास खाती है, बार बार गाय का रेपिटेशन हो रहा है, जिससे सेंटेंस जो है अच्छा नहीं लग रहा सुनने में, पैराग्राफ पूरा अजीब सा लग रहा है। तो इसी नाउन के रेपिटेशन को ख़त्म करने के लिए प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट आया। क्या आया? प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट आया। तो नाउन के बदले जिन वर्ड्स का यूज़ होता है उसे ही हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं, जिसे हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है। जैसे, और दोस्तों लिंग के आधार पे जो नाउन्स होते हैं उनके हिसाब से ही प्रोनाउंस यहाँ पे रखे जाते हैं। जैसे कि अगर राम है, राम क्या है? एक लड़का है, तो लड़के के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ होगा राम की जगह पे? ही। सीता एक लड़की है, तो सीता की जगह पे कौन सा प्रोनाउन यूज़ होगा? शी। तो हर देखिए लिंग के आधार पे प्रोनाउन को यहाँ पर नाउन की जगह पे यूज़ किया जाता है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। हमारा तीसरा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है विशेषण। विशेषण जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। ये जो है कि कोई भी नाउन हो या प्रोनाउन हो उसकी विशेषता को बतलाएगा। द वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कहा जाता है उसे। फॉर एग्जाम्पल, अब कोई सेंटेंस लेते हैं, जैसे राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय। तो इस सेंटेंस में देखिए, राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है। क्या है? राम एक लड़का है। लेकिन वो कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। तो ये अच्छाई क्या हुई? राम की विशेषता हुई, उसकी क्वालिटी हुई। तो यहाँ पर गुड क्या हो जाएगा? वो एक एडजेक्टिव हो जाएगा। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि इतने ही में ये जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच को ख़त्म कर दिया जाएगा। इन सभी पार्ट्स को हम लोग आगे आने वाले क्लासेस में अलग अलग पढ़ेंगे और उसे फुल लेंथ में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, चौथा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसे अगर हम ग्रामर की आत्मा कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है, कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जिसमें इस वर्ब का या क्रिया का यूज ना हो। किसका यूज हर सेंटेंस में होता है दोस्तों? वर्ब का, क्रिया का। हर सेंटेंस में क्रिया का यूज होता ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये क्रिया होती क्या है। किसी भी काम के करने या होने का बोध जिस शब्द से हो उसे हम क्रिया कहते हैं। इंग्लिश में एनी वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन इज कॉल्ड अ वर्ब, उसे हम क्रिया कहते हैं। वैसा कोई भी वर्ड जो किसी भी काम को दर्शाता है वो वर्ब होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। अगर जैसे आप लोग का सवाल एक ये भी उठ सकता है कि जैसे राम एक लड़का है। क्या है? राम एक लड़का है। जैसे सेंटेंस लिखते हैं, राम एक लड़का है। इसे इंग्लिश में क्या करें? राम इज अ बॉय। आप कहेंगे यहाँ पे तो कोई काम नहीं हो रहा है, तो फिर इसमें वर्ब कैसे हुआ? देखिए दोस्तों, वर्ब के भी दो काइंड्स होते हैं। एक होता है पहला मेन वर्ब, पहला होता है मेन, और दूसरा होता है हेल्पिंग। तो यहाँ पर जो इज है वो एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि इस सेंटेंस में यूज हुआ है। तो यहाँ मेन वर्ब का यूज तो नहीं हुआ है इस सेंटेंस में, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है। किसी ना किसी तरह से वर्ब का यूज हुआ है, चाहे वो मेन वर्ब हो या फिर हेल्पिंग वर्ब हो। तो अब ये हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, ये हम लोग जब वर्ब का क्लास करेंगे तब उसमें जानेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जो अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है एडवर्ब, क्रिया विशेषण। वैसे शब्द, वैसे वर्ड्स जो वर्ब, एडजेक्टिव या फिर खुद एडवर्ब की विशेषता को बतलाएं उसे हम एडवर्ब कहते हैं, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। वैसे शब्द जो विशेषण, क्रिया या खुद क्रिया विशेषण की विशेषता को बतलाते हैं उसे हम एडवर्ब कहते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। राम इज गोइंग स्लोली। ठीक है, राम इज गोइंग स्लोली। राम इज गोइंग, ये एक सेंटेंस है, राम जा रहा है। ठीक है, ये एक सिंपल हो गया जिसमें वर्ब है। ठीक है, लेकिन जा रहा है, राम कैसे जा रहा है? स्लोली जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है। राम कैसे जा रहा है? स्लोली जा रहा है, धीरे धीरे। तो ये धीरे धीरे क्या हुआ? ये यहाँ पे धीरे धीरे क्या है? यहाँ पे गोइंग की विशेषता बतला रहा है, जाने की विशेषता को बतला रहा है कि वो कैसे जा रहा है, तो धीरे धीरे जा रहा है। तो यहाँ पे स्लोली क्या हुआ? क्रिया विशेषण हुआ। चलिए तो अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन, जिसे हिंदी में संबंध बोधक कहा जाता है। संबंध का मतलब किसी के साथ संबंध को दर्शाने का काम यहाँ पर प्रीपोजिशन के द्वारा होता है। तो कैसे होता है? तो प्रीपोजिशन वैसे वर्ड्स हैं जो नाउन के पहले यूज होकर उस नाउन के संबंध को उस सेंटेंस के किसी दूसरे वर्ड्स के साथ दिखाते हैं।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, द बुक इज ऑन द टेबल। क्या है? ये एक एग्जाम्पल है, हम लोग ले रहे हैं द बुक इज ऑन द टेबल। बुक कहाँ है? टेबल पर है। बुक कहाँ है? टेबल पर है। तो यहाँ बुक और टेबल दोनों के बीच के संबंध को कौन दर्शा रहा? ऑन। किस तरह दर्शा रहा है कि बुक है, टेबल है, लेकिन दोनों के बीच संबंध क्या है बुक और टेबल के बीच? कि बुक जो है वो टेबल पर है। तो यहाँ ऑन क्या है? वो बुक और टेबल के रिलेशन को दर्शा रहा है। तो प्रीपोजिशन का काम है नाउन के पहले लग के, टेबल एक नाउन है, इस टेबल के संबंध को दूसरे वर्ड्स के साथ दिखाना, यही प्रीपोजिशन का काम है। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आ रहा हो। आगे हम लोग इसे डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए, जो 7वां पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है कंजंक्शन, जिसे हम कनेक्टर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कनेक्टर्स। कनेक्ट का मतलब क्या होता है? जुड़ना, जोड़ना। ठीक है। तो वैसे वर्ड्स जो दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें हम कंजंक्शंस कहते हैं, जिसे हिंदी में समुच्चय बोधक या संयोजक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, राम, फिर से राम आ गया, एंड श्याम। राम श्याम दो लड़के हैं। क्या है? दो लड़के हैं। लेकिन जब दोनों को एक साथ बोलना हो तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे? कंजंक्शन का यूज़ करेंगे, जो यहाँ पर एंड के रूप में यूज़ हुआ है। तो एंड क्या है? एक कंजंक्शन है, कनेक्टर है, जो राम और श्याम को जोड़कर एक बना रहा है। ठीक है। अब देखते हैं कि दो सेंटेंसेस कैसे जुड़ रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आई सेड, ये एक सेंटेंस हुआ। और दूसरा सेंटेंस है द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है। एक सेंटेंस है आई सेड, मैंने कहा। दूसरा सेंटेंस क्या है? द सन राइजेज इन द ईस्ट। सन जो है वो ईस्ट में उगता है, सूरज जो है वो ईस्ट में उगता है। तो इन दोनों सेंटेंसेस को जब हम कंबाइन करने जाएंगे तो एक कनेक्टर या कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी, जो कि यहाँ पे दैट के रूप में यूज होगा। तो दैट क्या है? दैट भी एक कनेक्टर है या कंजंक्शन है, जो कि दो सेंटेंसेस को यहाँ पर जोड़ने का काम कर रहा है। तो कंजंक्शन का मेन काम क्या है दोस्तों? दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करना। तो आते हैं अब हम आखिरी पार्ट्स ऑफ स्पीच पर, जो है इंटरजेक्शन, जिसका हिंदी में मतलब होता है विस्मयादि बोधक। देखिए दोस्तों, जब भी कोई कुछ अच्छा घटे, बुरा घटे, तो उसके लिए जो अचानक से जो हमारे अंदर से जो फीलिंग निकलती है उसे ही इंटरजेक्शन के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे मान लीजिए अचानक से इंडिया जो है हारते हारते मैच जीत गई, तो हम लोग क्या बोलते हैं? हुर्रे। ये हमारी सडन फीलिंग निकली, क्या? हुर्रे, हम मैच जीत गए। ठीक है। उसी तरह जैसे कोई दुख की बात हो जाए अचानक से, तो उसके लिए हम लोग एलास वर्ड का यूज़ करते हैं। किस वर्ड का यूज़ करते हैं? और जब भी इंटरजेक्शन का यूज़ होगा तो उसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों। तो दुख में एलास वर्ड का यूज़ होता है। अगर छी छी बोलना हो, जैसे कुछ गंदगी कहीं फैली हुई है, तो अगर हम बोलते हैं छी छी, तो उसे हम इंग्लिश में फाई फाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाई फाई। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने जाना कि कौन कौन से 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। अब इन सभी के बारे में हम आगे आने वाले क्लासेस में जो है डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। पहला है नाउन, जिसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं। दूसरा है प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, जो कि नाउन के जगह पे आते हैं, नाउन के बदले यूज़ होते हैं। तीसरा है एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में विशेषण कहते हैं, जो कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाते हैं। चौथा है वर्ब, क्रिया, जो कि किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं, उसे हम क्रिया कहते हैं। और हर सेंटेंस में क्रिया का यूज़, वर्ब का यूज़ ज़रूर होता है। अगला जो 5वां जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है एडवर्ब, जिसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं, जो कि क्या काम करता है? किसी भी एडजेक्टिव, वर्ब
या खुद एडवर्ब की विशेषता को बतलाता है। चलिए, छठा पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रीपोजिशन, जो कि नाउन से पहले लगकर उस नाउन की उसी सेंटेंस में किसी शब्द के साथ जो है संबंध को दिखाता है। सातवां है कंजंक्शन, जो कि दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। और लास्ट में जो है आठवां, वो है इंटरजेक्शन, जो कि हमारे सडन फीलिंग्स को दिखाता है, जैसे कि खुशी, दुख या फिर कुछ भी हम देखते हैं उसको देखने के बाद जो हमारे मन से सडन फीलिंग निकलती है, अचानक से जो फीलिंग निकलती है, उसे दर्शाने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और आपका इस वीडियो के बारे में अगर कोई भी सजेशन हो या फिर कुछ अच्छा लगा हो, ख़राब लगा हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा, ताकि तभी हमें और अच्छे वीडियोस लाने के लिए प्रेरणा मिलती रहेगी। तो चलिए, आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।